हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सितंबर माह ख़त्म हो चुका है और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के सितंबर माह के, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ इन्हें सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवनी लखेरा। आप नोट कर लेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया है? दोस्तों, हाल ही में ऑप्शन डी, ब्राज़ील ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन डी, सेसमपट्टी शिवालिंगम जो हैं उनको प्रतिष्ठित संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? दोस्तों, ऑप्शन बी, लातूर महाराष्ट्र में द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास दर का पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 7%। ऑप्शन सी, 7% सही उत्तर है दोस्तों। इससे पहले 6.6% अनुमान था। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं का प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ में तीनों सेनाओं का प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों जो 5 सितंबर को होता है, उस दिन 82 शिक्षकों को, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला है? दोस्तों, ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी, सूरत में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, सूरत में जल संचय भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? दोस्तों, ऑप्शन ए, मिशेल बर्नियर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, भारत और यूनेस्को ने कहा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR के 2024 संस्करण का सह आयोजन किया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR 2024 के संस्करण का सह आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कहाँ देश के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है? दोस्तों, दुबई में CBSE द्वारा देश का पहला अपना रीजनल ऑफिस खोला गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कितने मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा? तो ऑप्शन डी, 10,000 विद्यार्थियों को दोस्तों आशा छात्रवृत्ति SBI प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों, हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य महासभा का 79वां सत्र शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश जो है शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नोट कर लेंगे।
अगला प्रश्न है 73वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज़ कप का खिताब किस स्कूल ने जीता है? दोस्तों ऑप्शन बी टीजी इंग्लिश स्कूल द्वारा 63वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नामित किया है? दोस्तों ऑप्शन ए तुहित कांत पांडे, याद कर लेंगे, तुहित कांत पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 29 पदक जीते हैं भारतीय दल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में। अगला प्रश्न है अमेरिकी ओपन टेनिस में किसने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? जेनिक सिनर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने अमेरिकी ओपन टेनिस में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन ने किसे प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव जी को टाइम मैगजीन ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य देश कौन बना? ऑप्शन डी नेपाल, दोस्तों याद कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। अगला प्रश्न है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन है वह आयोजित किया जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस शहर को प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का खिताब दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेंगे। गुजरात के सूरत, ऑप्शन सी को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का खिताब दिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में तेजस ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर संजीव कुमार द्वारा ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? दोस्तों श्री विजयपुरम अब पोर्ट ब्लेयर कहलाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी दोस्तों राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15 सितंबर से यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर रही है? दोस्तों ऑप्शन सी 5 लाख तक यूपीआई की सीमा बढ़ा दी गई है। 5 लाख तक अब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों ऑप्शन सी मनु भाकर जो शूटिंग खेल से संबंधित हैं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी दोस्तों ऑप्शन डी एनएमडीसी लिमिटेड को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया है? दोस्तों ऑप्शन ए बेमेतरा में नितिन गडकरी द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है वक्फ संशोधन विधेयक का संयुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की? वक्फ संशोधन समिति जो बनी है दोस्तों उसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन डी जॉर्डन कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अगला वायुसेना प्रमुख कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, अमरप्रीत सिंह जी भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख वायुसेना प्रमुख होंगे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? ऑप्शन ए, अनुराग कुमार दिसानायके। अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बन चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन सी, चिरंजीवी कोनिडेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता चुना गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? लापता लेडीज। ऑप्शन सी, लापता लेडीज को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? दोस्तों ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत की पहली एयर ट्रेन चलेगी। अगला प्रश्न है, आगामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ऑप्शन सी, पणजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पणजी में आगामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 इस वर्ष किस थीम के साथ मनाया गया है? दोस्तों ऑप्शन सी, पर्यटन और शांति इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए, नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, शिगेरू इशिबा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? दोस्तों ऑप्शन बी, हाल ही में साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेम मैगी स्मिथ का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिनेत्री। ऑप्शन ए, अभिनेत्री इस प्रश्न का सही उत्तर है डेम मैगी स्मिथ। ये दोस्तों सितंबर माह के करंट अफेयर्स हैं। कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।